तो नमस्कार दोस्तों, हिंदी मीडियम वाला के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। मेरा नाम है आकाश। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 12वीं के बाद जो स्नातक करते हैं यानी कि डिग्री लेते हैं आप, उसके सभी विषयों के बारे में। यानी कि दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि स्नातक में कुल कितने विषय होते हैं, ये संकाय क्या है। तो संकाय तो मैं अभी बता देता हूँ। संकाय मतलब होता है जैसे विज्ञान, कला, ये अलग अलग संकाय होती हैं। तो संकाय में अलग अलग विषय भी आ जाते हैं। ठीक है, जैसे बीएससी होगी वो है विज्ञान संकाय से होगी, और जैसे जो बीए होगा वह कला संकाय से होगा यानी कि आर्ट संकाय से होगा। और दोस्तों सभी विषयों के आज के वीडियो में हम नाम बताने वाले हैं आपको कि कौन कौन से विषय होते हैं। हो सकता है इसमें मतलब एक प्रकार से 60 से ज़्यादा विषयों को मैंने इस वीडियो में रखा है। तो दोस्तों इससे आपका जो ज्ञान है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा वृद्धि होने वाली है। और मैंने नीचे पहले ही लिख दिया है कि ये जो वीडियो है ये केवल जिज्ञासु विद्यार्थियों के लिए है, चाहे वह 12वीं में हो या फिर 12वीं पास कर ली हो, या फिर आपने ग्रेजुएशन में हो या फिर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में हो। यदि आपको जिज्ञासा है कि कितने विषयों में स्नातक होता है तो आपके लिए मतलब ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक प्रकार से आपके दिमाग की नसों को ये वीडियो खोल सकता है। तो दोस्तों बिना किसी देरी के आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं विज्ञान के छात्र यानी कि साइंस के छात्र के लिए स्नातक विषय। जी हाँ दोस्तों, जो विज्ञान के छात्र हैं उनके लिए क्या क्या स्नातक विषय रहने वाले हैं। और जो भी विद्यार्थी मतलब जो भी विज्ञान के छात्र हैं यदि वो स्नातक की डिग्री लेंगे यानी कि वो बैचलर की डिग्री लेंगे तो उनके लिए हम बीएससी ही कहेंगे, और इससे संबंधित जितने भी विषय होंगे उन्हें बीएससी ही कहा जाएगा। अब ये बीएससी भी अलग अलग विषयों में होती है। पहली होती है बीएससी इन फिजिक्स यानी कि फिजिक्स के विषय में बीएससी होती है। बीएससी इन केमिस्ट्री के विषय में बीएससी हो सकती है। आगे दोस्तों हम बात करते हैं तो बीएससी इन मैथमेटिक्स। तो जो मैथमेटिक्स के जो मतलब छात्र हैं वह बीएससी मैथमेटिक्स से भी कर सकते हैं। यदि बात की जाए आगे की तो बीएससी इन बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के साथ बायोलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी इन कंप्यूटर साइंस से भी आप बीएससी कर सकते हैं। आगे हम बात करते हैं बीएससी इन बायोटेक्नोलॉजी। तो आप बायोटेक्नोलॉजी से भी आप एक प्रकार से बीएससी कर सकते हैं। और बीएससी इन माइक्रोबायोलॉजी, तो माइक्रोबायोलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से अलग अलग विषयों से आप बीएससी कर सकते हैं। बीएससी एक संकाय है, मतलब एक प्रकार से यहाँ विज्ञान एक संकाय है और विज्ञान संकाय से इन विषयों पर आप बीएससी कर सकते हैं। और भी बीएससी इसके अलावा भी बीएससी अन्य विषयों से होती है, जैसे कि होती है बीएससी इन एनवायरनमेंट साइंस यानी कि दोस्तों एनवायरनमेंट साइंस है उससे रिलेटेड भी आप बीएससी को कर सकते हैं। बीएससी इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, आईटी सेक्टर बोल सकते हैं इसको। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हैं। एग्रीकल्चर से आप बीएससी कर सकते हैं, कृषि विज्ञान इसे कहते हैं। बीएससी इन जूलॉजी, बॉटनी, ये सभी बीएससी की ही शाखाएं हैं। तो जूलॉजी से भी आप बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद है बीएससी इन बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, तो वनस्पति विज्ञान के साथ भी आप बीएससी कर सकते हैं। और है बीएससी इन इलेक्ट्रॉनिक्स यानी कि इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ भी आप बीएससी कर सकते हैं। तो बीएससी इस प्रकार से कई विषयों में आप बीएससी कर सकते हैं, यानी कि आपके पास 10 से 15 ऑप्शन है बीएससी को करने के। अब ये निर्भर आप पे है कि आपको कौन सा सब्जेक्ट सबसे बेस्ट लगता है। मैं तो बस आपसे यही कहूँगा जो आपको सबसे अच्छा लगता है ना, जो भी विषय, उससे ही बीएससी करना, चाहे वह बीएससी बॉटनी हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, फिजिक्स हो, बायो हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कंप्यूटर, मतलब जो भी हो। ठीक है, मतलब जितने भी विषय हैं यहाँ पर, एग्रीकल्चर हो, आईटी सेक्टर हो, एनवायरनमेंट साइंस हो, माइक्रोबायोलॉजी हो, तो इसमें जो भी आपका फेवरेट विषय है उससे ही आपको बीएससी करनी है। अब बात करते हैं बीटेक या बीई की डिग्री की। तो जो बीटेक या बीई की डिग्री होती है ये भी आप कई सेक्टरों में कर सकते हैं, जैसे कि बीटेक आप कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस। ठीक है, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, आप सिविल इंजीनियर बन सकते हैं सिविल इंजीनियरिंग का कोर्स करके। वहीं दोस्तों यदि बात की जाए आगे तो आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर सकते हैं, इससे आप एक प्रकार से इलेक्ट्रिकल इंजीनियर बन सकते हैं, विद्युत से संबंधित है ये। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। यहाँ पर दोस्तों आप एक प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन से रिलेटेड भी आप इंजीनियरिंग को कर सकते हैं, यानी कि बी एक प्रकार से बीटेक है, अलग अलग सेक्टरों में हो सकता है। केमिकल इंजीनियरिंग भी आप कर सकते हैं, आप चाहें तो
एरोस्पेस जो इंजीनियरिंग होती है उसको भी कर सकते हैं, आप आईटी इंजीनियरिंग भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से बीई और जो बीटेक है वह अलग अलग संस्थाओं में, मतलब ये अलग अलग विषयों में आप उसे कर सकते हैं, जो भी आपको बेस्ट लगे। अब बात करते हैं मेडिकल के लिए, यानी कि मेडिकल के लिए हमें क्या करना चाहिए, मेडिकल के लिए कौन कौन सी एक प्रकार से विषय उपलब्ध हैं जिन पर हम स्नातक कर सकते हैं। तो मेडिकल के लिए सबसे बेस्ट जो मतलब एक प्रकार से ट्रेडिंग डिग्री है वो है एमबीबीएस, बैचलर ऑफ मेडिसिन एंड बैचलर ऑफ सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, एमबीबीएस एक प्रकार से विख्यात है, मेडिकल के क्षेत्र में सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है एमबीबीएस, ठीक है, एमबीबीएस। इसके बाद है बीडीएस, बीडीएस है वो डेंटल सर्जरी से रिलेटेड एक कोर्स होता है बैचलर का, ठीक है। तो बीडीएस मतलब बैचलर ऑफ डेंटल सर्जरी, ठीक है। तो डेंटल सर्जरी से रिलेटेड एक कोर्स होता है। इसके बाद है बीएएमएस, जो बीएएमएस होता है इसका मतलब होता है बैचलर ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन एंड सर्जरी। यहाँ पर आपको आयुर्विज्ञान, जो आयुर्विज्ञान है हमारा जो प्राचीन विज्ञान है उसको सिखाया जाता है, यानी कि आप मेडिकल के क्षेत्र में अभी आयुर्वेद से जुड़ सकते हैं। वहीं दोस्तों होता है बीएचएमएस, बीएचएमएस मतलब बैचलर ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। जी हाँ दोस्तों, ये भी आपके पास ऑप्शन है मेडिकल क्षेत्र में, यदि आपको जाना है तो ये मतलब एक बेहतर ऑप्शन है कि आप बीएचएमएस कर सकते हैं। और दोस्तों आज की जो सबसे ज़्यादा मांग है वह है बीपीटी। भले ही दोस्तों बहुत से लोग एमबीबीएस को प्रेफर करते हैं, लेकिन दोस्तों मैं एक प्रकार से आपको बताऊं दूरदर्शी हूँ, तो यदि दूरदर्शी यदि कोई व्यक्ति है उससे मिल जाओ आप, तो वह कहेगा आपको बीपीटी करना चाहिए, मतलब बैचलर ऑफ जो फिजियोथेरेपी होता है उसको आपको करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों जो ये है फिजियोथेरेपी है, जो ये फिजियोथेरेपी आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है, यह अपने आप में ही एक बेस्ट कोर्स है। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फिजियोथेरेपी में आप वह चीज़ें सीखते हैं जिसमें आपके एक प्रकार से बॉडी से रिलेटेड चीज़ें सीखते हैं। यानी कि फिजियोथेरेपी एक प्रकार से कहा जाए, आज के ज़माने में ज़्यादातर लोग जो हैं वह आउटडोर में वर्क नहीं करते हैं, ज़्यादातर लोग घर पे ही बैठे रहते हैं। तो उनके लिए आगे चल के फ्यूचर में आज से 10 से 20 साल बाद बहुत ही ज़्यादा मतलब इस जॉब की, इस मतलब कोर्स को करने वालों की बहुत ही ज़्यादा भरमार होने वाली है और इसमें बहुत ज़्यादा संभावनाएं दिखने वाली हैं। इसके बाद आप चाहें तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं, यानी कि नर्सिंग एक बहुत ही आसान है, बीएससी के साथ आप कर सकते हैं नर्सिंग को। बैचलर ऑफ फार्मेसी यानी कि बी फार्मा कर सकते हैं आप लोग। अब दोस्तों बात करते हैं वाणिज्य के छात्र के लिए जो स्नातक हैं। ये यहाँ पर हमने बात कर ली बीएससी किन किन क्षेत्रों में होती है। तो बीएससी एक प्रकार से अलग अलग क्षेत्रों में होती है, बीए भी, बीएससी नर्सिंग ये अलग है, ठीक है। बैचलर मतलब एक प्रकार से आप मान लो मेडिकल और जो मैंने आपको बताया था विज्ञान संख्या है वह बीएससी से रिलेटेड ही होते हैं। अब बात करते हैं वाणिज्य यानी कि कॉमर्स से रिलेटेड जो स्नातक विषय है उनके बारे में। तो कॉमर्स से रिलेटेड सबसे बेस्ट जो विषय माना जाता है आजकल जो लोग उसी को करते हैं, ये रहता है बीकॉम, बैचलर ऑफ कॉमर्स। इसके बाद है बीकॉम जनरल से, यानी कि सामान्य आप बीकॉम कर सकते हैं। इसके साथ ही है बीकॉम ऑनर्स से, ऑनर्स जो सब्जेक्ट है उसके साथ आप बीकॉम कर सकते हैं। बीकॉम इन अकाउंटिंग एंड फाइनेंस से आप कर सकते हैं। बीकॉम इन बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस से भी आप लोग मतलब बैंकिंग सेक्टर और इंश्योरेंस सेक्टर से भी आप बीकॉम कर सकते हैं। अब बात की जाए अन्य जो स्नातक विषय हैं जिनसे आप बीकॉम कर सकते हैं, तो देखिए अन्य स्नातक विषय जिनसे आप मतलब एक प्रकार से स्नातक के जो अन्य विषय हैं, माफ कीजिएगा, ये बीकॉम के लिए भी माने जा सकते हैं, लेकिन आप इस प्रकार से मतलब इनको बीकॉम का एक शाखा मान लो इन विषयों को, ठीक है। बैचलर ऑफ बिजनेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन बीबीए कर सकते हो आप लोग। बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज बीएमएस कर सकते हो। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट बीएचएमएस कर सकते हो। तो ये आपकी एक प्रकार से वाणिज्य की ही शाखाएं हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको लेखा जोखा करना है, एक प्रकार से वित्तीय जो रहता है हिसाब किताब उसको आपको रखना होता है। और बैचलर ऑफ इकोनॉमिक्स, ये सभी आपकी वाणिज्य की ही शाखाएं हैं। इसके अलावा भी आप कर सकते हैं बैचलर ऑफ फाइनेंस मार्केट, एक प्रकार से वित्तीय मार्केट से संबंधित जो भी है बैचलर की डिग्री आप ले सकते हैं। बैचलर ऑफ बिजनेस इकोनॉमिक्स बीबीई कर सकते हैं, ये बीएफएम है। बीबीई सीए कर सकते हैं, चार्टेड अकाउंटेंट, और इसकी तो मतलब आजकल के समय में बहुत ही ज़्यादा भरमार है, मतलब बहुत ही ज़्यादा मांग है। और यदि दोस्तों आप लोगों को कंपनी सेक्रेटरी बनना है तो आप लोग सीएस की डिग्री भी कर सकते हो, और ये भी काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग डिग्री है। और आप लोग कर सकते हो सीएमए यानी कि कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। यदि दोस्तों आपको एक प्रकार से अकाउंटिंग में यदि इंटरेस्ट है तो आप ये भी कर सकते हो, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग।
अब दोस्तों बात करते हैं कला के छात्र के लिए स्नातक विषय यानी कि आर्ट एंड ह्यूमैनिटीज़। इसके लिए जो स्नातक के विषय हैं इस पे मतलब आप कौन कौन से विषयों से आप बीए कर सकते हो। तो बीए यानी कि होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। तो बीए की डिग्री अलग अलग विषयों में होती है, जैसे कि होती है आप मान सकते हो बैचलर इन हिस्ट्री, यानी कि आप इतिहास से बीए कर सकते हो, बैचलर इन हिस्ट्री। इतिहास में आप लोगों को यदि रुचि है, इतिहास से संबंधित कोई भी विषय हो, मतलब इतिहास से रिलेटेड कोई भी चीज़ें हो आपको जाननी है, तो वह आप लोग एक प्रकार से हिस्ट्री से बीए कर सकते हो। पॉलिटिकल साइंस से आप लोग बीए कर सकते हो एंड जियोग्राफी से आप लोग बीए कर सकते हो। और बीए की डिग्री अन्य और छात्र मतलब विषयों में होती है, जैसे कि सोशोलॉजी में यदि आप लोगों को समाज सेवा में ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लोग सोशोलॉजी से बीए कर सकते हो। इकोनॉमिक्स से आप लोग बीए कर सकते हो, यानी कि अर्थशास्त्र से आप लोग बीए कर सकते हो। देश की इकोनॉमी कैसे चल रही है, देश की इनकम कैसे होती है, ये जीडीपी क्या है, मतलब इन चीज़ों में यदि आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग इकोनॉमिक्स से बीए कर सकते हो। एंड इसके बाद आप लोग साइकोलॉजी से बीए कर सकते हो। मनोविज्ञान यदि आपको अच्छा लगता है सामने वाले के मन को पढ़ना, तो आप साइकोलॉजी से बीए कर सकते हो। बीए इंग्लिश से कर सकते हो, बीए हिंदी से कर सकते हो, आप लोग बीए संस्कृत से कर सकते हो। और दोस्तों मैं तो आप लोगों को बताऊं, मतलब दुनिया में जितनी भी भाषाएं हैं ना, इन सभी से आप लोग किसी न किसी से, जो आपके पाठ्यक्रम में है, एक प्रकार से इंडिया में कई भाषाओं से बीए होती है, तो उसमें एक प्रकार से 500 से ज़्यादा भाषाएं हैं जिनसे आप बीए की डिग्री कर सकते हो। इंडिया में मेरे हिसाब से 50+ भाषाएं ऐसी हैं जिनसे आप लोग फ्रेंच है, जर्मन है, स्पेनिश है, चाइनीज़ है, ठीक है, उर्दू है, मतलब किसी भी भाषा से आप लोग एक प्रकार से बीए की डिग्री कर सकते हो। तो टोटल कई भाषाएं हैं जिनसे आप एक प्रकार से बीए की डिग्री कर सकते हो। फिलॉसफी से आप लोग बीए कर सकते हो, एक प्रकार से दर्शन शास्त्र से आप लोग एक प्रकार से बीए कर सकते हो, यदि आपको मतलब पसंद है दर्शन शास्त्र को जानना है कि कौन कौन बहुत ही दार्शनिक हुए, दर्शन क्या है। आप एक प्रकार से एंथ्रोपोलॉजी में आप बीए कर सकते हो, मानव विज्ञान में आप बीए कर सकते हो, बीए इन फाइन आर्ट यानी कि ललित कला में आप लोग बीए कर सकते हो यदि आपको ललित कला पसंद है, और बीए इन परफॉर्मिंग आर्ट्स यानी कि संगीत, नृत्य इत्यादि में भी आप लोग बीए कर सकते हो। इसके अलावा भी बीए करने के लिए अलग अलग विषय मौजूद हैं, जिनमें एक विषय है बीए इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। यदि दोस्तों आप लोगों को मतलब बीए करना है तो आप BJMC कोर्स कर सकते हो, यदि आपका इंटरेस्ट है जर्नलिज्म करना, मतलब एक प्रकार से जर्नलिस्ट बनने का, एक मतलब इस क्षेत्र में जाने का, तो आप एक प्रकार से BJMC का कोर्स कर सकते हैं। अन्य स्नातक विषय में आप लोग बैचलर ऑफ सोशल वर्क कर सकते हो, BSW कर सकते हो, एंड बैचलर ऑफ डिजाइन कर सकते हो, BDES कर सकते हो, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स यानी कि BFA कर सकते हो। यदि आप लोगों को आर्ट्स में इंटरेस्ट है तो आप लोग BFA कर सकते हो। बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट यानी कि BHM, ये भी आप लोग एक मतलब यदि आपको होटल चलाना है, कोई आपके पास यदि पहले से ही होटल है तो आप लोगों को BHM कर सकते हो, मतलब पहले से नहीं भी है तो भी कर सकते हो। बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन यानी कि BFD, यदि आप लोग चाहें तो आपको फैशन डिज़ाइन में यदि आपका इंटरेस्ट है, उर्फी जावेद, ठीक है, तो मतलब बैचलर ऑफ फैशन डिज़ाइन BFD आप लोग कर सकते हो। चौथा है अन्य व्यावसायिक और तकनीकी स्नातक पाठ्यक्रम, यानी कि यदि इन क्षेत्रों में इन क्षेत्रों में भी आप लोग स्नातक कर सकते हो। जैसे पहला है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA मतलब बहुत ही ज़्यादा कंप्यूटर से रिलेटेड सबसे बड़ी डिग्री मानी जाती है BCA के बाद होती है मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आप करेंगे MCA। बैचलर ऑफ टूरिज्म एंड ट्रेवल मैनेजमेंट, यदि आपको टूरिज्म और ट्रेवल को मैनेज करना सीखना है तो आप BTTM कर सकते हो। बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, यदि आपको इवेंट को मैनेज करना सीखना है तो आप BEM कर सकते हो। बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस BLIS, यानी कि दोस्तों यदि आप लोगों को पढ़ाई से ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस से मतलब बैचलर की डिग्री कर सकते हो। इसमें आपको लाइब्रेरी में ही जॉब दी जाएगी, तो यदि मतलब आपको किताबों का मतलब शौक़ है कि बच्चे किताबें पढ़े, मतलब लाइब्रेरी में काम करना है, तो BLIS बेस्ट ऑप्शन है। वही दोस्तों आप लोग बैचलर ऑफ एजुकेशन के लिए यदि आपको पढ़ाना है, यदि आपको पढ़ाने का शौक है तो आप BEd की डिग्री कर सकते हो, लेकिन ये 12वीं के बाद नहीं होती, ये स्नातक के बाद होती है, यानी कि कोई कोर्स करो BA BSc BCom, उसके बाद आप बैचलर ऑफ एजुकेशन BEd कर सकते हो। हाँ, यदि आपकी इच्छा है कि आपको 12वीं के बाद ही यदि आपको मतलब पढ़ाना है तो फिर यार देखो दोस्तों आप लोग कर सकते हो DLED कर सकते हो, एक प्रकार से डिप्लोमा ले सकते हो। देखो डिप्लोमा एक प्रकार से छोटे स्तर पर काम करता है, जो बैचलर की डिग्री होती है वो आपके बड़े स्तर पर काम करती है, और जो मास्टर की डिग्री होती है वो और बड़े स्तर पर काम करती है, तो ये बात आपको याद रखनी है।
वहीं दोस्तों आप बीबीए कर सकते हो, यानी कि बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ये भी मतलब काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोर्स माना जा रहा है आजकल के समय में। और आप एलएलबी कर सकते हो यदि आपको कानून से संबंधित पढ़ाई करनी है, बैचलर ऑफ लॉ कर सकते हो। जो अन्य उभरते हुए क्षेत्र हैं जो आजकल के समय में जो चल रहे हैं, ये भी आप लोग कर सकते हो। और ये इनकी मांग तो आज के समय में मतलब बहुत ज़्यादा हो सकती, मतलब बहुत ही ज़्यादा हो गई है। और दोस्तों इन क्षेत्रों में यदि आप लोग जाना चाहते हो तो आप कर सकते हो बैचलर इन एनिमेशन एंड मल्टीमीडिया, यानी कि आप लोगों को एनिमेशन पसंद है तो दोस्तों आप लोग एक प्रकार से बैचलर इन एनिमेशन मल्टीमीडिया का कोर्स कर सकते हो। मतलब ये भी एक स्नातक की डिग्री मानी जाती है। बैचलर इन डेटा साइंस, यदि आप लोगों को डेटा साइंस में इंटरेस्ट है तो आप डेटा साइंस की भी डिग्री ले सकते हैं। एंड बैचलर इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, जो आजकल जो एआई का ज़माना है, आप लोग जान रहे हो कि सब कुछ एआई से हो रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सब कुछ हो रहा है, सब काम हो रहे हैं। तो ये मतलब डिग्री करके आप आगे मतलब एक प्रकार से इसमें बहुत ही ज़्यादा संभावना है और इसमें भी बहुत ही ज़्यादा फ्यूचर भी है। इस डिग्री को हम कह सकते हैं बीएआई, यानी कि बीएआई एक प्रकार से आज के समय के आधुनिक समय की मतलब मांग है। सबसे ज़्यादा मांग बीएआई की होने वाली है। बैचलर इन साइबर सिक्योरिटी, यदि आप चाहो तो साइबर सिक्योरिटी यदि आपको पसंद है, मतलब एक प्रकार से साइबर सुरक्षा करना, तो आप साइबर सिक्योरिटी से भी बैचलर की डिग्री ले सकते हैं। बैचलर इन गेमिंग एंड ग्राफिक्स, यदि दोस्तों आप लोगों को गेम खेलना पसंद है, ग्राफिक्स मतलब बनाना पसंद है, गेमिंग के ग्राफिक्स करना पसंद है, मतलब गेम से यदि आपका लगाव है बचपन से ही, तो आप गेमिंग एंड ग्राफिक्स में जा सकती हो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने कुल मिला के 60 से ज़्यादा बैचलर की डिग्रियों के बारे में मैंने बात की कि आप किन किन विषय से स्नातक कर सकते हो, एक प्रकार से कौन कौन से संकाय होते हैं और उनमें अलग अलग विषयों से आप स्नातक की डिग्री ले सकते हो और अपना जीवन है सफल बना सकते हो। आपका जो भी इंटरेस्ट है उसके मतलब हिसाब से भी आप लोग करना। बाकी दोस्तों ये वीडियो केवल 12वीं के विद्यार्थियों के लिए नहीं है, ये मैंने पहले ही बता दिया है। ये जो वीडियो है ये सभी के लिए है जिनको मतलब एक प्रकार से जिज्ञासा होती है कि कितने विषय होते हैं, मतलब 12वीं के बाद कितने विषयों से स्नातक होता है, डिग्री कितने विषयों से होती है, तो उन सभी के लिए है। बाकी वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को एक लाइक करें। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय सिया राम।